गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, बोजूर, वनकम, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल मसीह। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए और मेरे दूसरे वीडियो को इतना लाइक करने के लिए। क्या बात कर रहे हो, आपने नहीं देखा है तो प्लीज डोंट वरी। ये वीडियो के आगे जाने से पहले आप प्लीज जाके मेरे पहले 2 वीडियो देखिए एंड एंजॉय। बेसिकली मेरा मोटिव तो मैंने बहुत क्लियर कर दिया था अपने दूसरे वीडियो में कि मुझे क्या करना है। मुझे करना है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के आगे रखूं और किसी ना किसी को तो जरूर मोटिवेट करूंगा, राइट। तो मैंने आज का जो टॉपिक मैंने सोचा है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मुझे पता है कि इस टॉपिक को करने के बाद मुझे बहुत सारे गालियां पड़ने वाली है, ठीक है, बट कुछ लोग समझने वाले भी है और शायद बहुत लोग समझेंगे भी। सो बिफोर वी गो टू आवर टॉपिक, आई वांट टू टेल यू वन थिंग गाइस, my videos are basically on my perception, on my thoughts and what do I think on these topics. I will not talk anything generally. I would only talk to you what I believe is correct according to me. Okay? For the world I may be wrong, but this is my perception. So I would request you कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए और अगर आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो से कुछ तो सीखने मिला है तो डेफिनेटली गो एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इफ यू वांट टू। वेल, बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, मैंने कुछ सोचा है। ओके, आज के टॉपिक में जाने से पहले मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। मैंने कुछ सोचा है कि मैं अराउंड 7 to 8 वीडियोस बनाने के बाद मैं कॉमन लोगों से बात करने वाला हूँ। पता है मेरे चैनल पे कोई वो नहीं आएगा, मतलब कोई फिल्म स्टार या कोई ग्रेट पर्सनालिटी आएगा ना, बिकॉज मैं किसी को जानता नहीं, मैं खुद कॉमन इंसान हूँ। तो मैं आप लोगों को उन कॉमन लोगों से मिलाऊंगा जो मेरे लाइफ में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, और उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि इस कॉमन चीजों को लेकर, और हम सब कॉमन है, ठीक है, तो इन स्मॉल स्मॉल चीजों को लेकर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और स्माइल जरूर ला सकते हैं। सो प्लीज ट्यून इन फॉर दैट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम टेलिंग यू, यू विल get to know so many things about positivity and about spreading love. So चलते हैं हमारे टॉपिक के पास। तो आज का टॉपिक है करेक्ट, तो आज का टॉपिक है why do people roast someone? इसका मतलब क्या है और क्यों लोग रोस्ट करते हैं। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर अपना परसेप्शन आपके आगे रखने वाला हूँ। Please don't judge me and definitely listen to my thoughts, and if you like, if you don't like also I can't change because this is my perception. Oh well guys, what do you mean by the term roasting someone? It basically means humiliating someone on a platform in such a way that it sounds to be more comedic. So that is what. So I would not use the word roasting in my entire video. I don't want to use this word. Okay, I'll be using the word humiliation. And so guys, humiliation का जो हिस्ट्री है वो अभी अभी ट्रेंडिंग में नहीं आया है, वो तो बहुत सालों से हमारे यूनिवर्स में है। हम हर चीज में बहुत सालों से ह्यूमिलिएट करते आ रहे हैं चीजों को। बट मैं आप लोग को एक वर्ड देना चाहता हूँ नेक्स्ट टू ह्यूमिलिएशन, क्रिटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लाइफ में टू वर्क ऑन आवर वीक पॉइंट्स, यू नो, एंड वेयर वी कैन वर्क ऑन टू बी अ बेटर आवरसेल्फ। लोगों ने क्या बकचोदी मचा रखी है गाय, शक्ल देखिए इनकी, टट्टी जैसी शक्ल है, बता रहा हूँ, लगता है कि इनकी तो मैं मार दूं। अगर मैं ये भाषा का इस्तेमाल करूंगा ना तो मेरे वीडियोस पे बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज पता है क्या हुआ गाइस, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। आई वाज जस्ट वाचिंग लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड आई गॉट 80% ऑफ वीडियोस वेयर पीपल आर जस्ट ह्यूमिलिएटिंग एंड अब्यूजिंग ईच अदर, यू नो, फॉर समथिंग और द अदर. I think we live in a democratic country and everybody, not only in India but in the world, have the right, every human being has the right to live their life according to their own perception. और मेरे इस वीडियो से मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे नमूने आ जाएंगे, अरे आप शायद इसको टारगेट करो, मुझे किसी का नाम लेना नहीं है, बिकॉज मेरी उतनी औकात नहीं है, ना मेरा वो हक है कि मैं इन लोगों को जज करूँ, बिकॉज जज करने वाला ऊपर बैठा है तो वो जज अच्छे से करेगा। मेरा काम है मेरी परसेप्शन लोगों तक पहुंचाना। आपको सुनना है आप सुन सकते हैं, आपको नहीं सुनना तो यू कैन जस्ट गेट आउट, राइट। सो प्लीज स्टॉप। आई नो यू विल बी नॉट लाइकिंग मी फॉर सो मेनी थिंग्स आउट हियर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी माई सेल्फ। गाइस, मैं लैंग्वेज की इसीलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ टीचर, यू नो व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन आई टीच इन माय स्कूल। आई टीच फ्रॉम grade 5 to grade 10. तो grade 9th और 10th के बच्चे जो होते हैं उनका साइकोलॉजिकल माइंड थोड़ा डिफरेंट होता है, दे हैव अ डिफरेंट परसेप्टिव, समथिंग, नो, नॉट कंप्लीटली बट यस दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू नो, एटलीस्ट कंपैरेटिवली कंपेयर टू द grade 5, 6 and 7. So जब when I go to a grade 6 class or grade 7 class, when they talk about all these things, they are so attracted towards you.
I just want to tell all the famous personalities that there are people who follow you, there are children who follow you. So उनको क्या लगता है कि किसी को गाली देना या किसी की बैंड बजाना ओपनली, इससे व्यूज मिलता है. आजकल पता है, मैं नोटिस किया है, अगर एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग हेल्प नहीं करते. लोग अपना वीडियो निकालते, कैमरा निकालकर वीडियो निकालते हैं और करते हैं वायरल. कुछ हो रहा है, कुछ फाइट हो रहा है, सीधा कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं. भाई को पता नहीं क्या है, किसी में इतना हिम्मत नहीं है, किसी में इतना कर्टेसी नहीं है कि वो आगे जाके उस बंदे को हेल्प करे. पर आजकल सब लोग को फेमस होना है, सब लोग को होना है वायरल, भले वो किसी भी तरीके से. तो इसीलिए लोग, पीपल थिंक, द जनरेशन, द यंग जनरेशन, व्हाट दे थिंक दैट कि हमें ना, वी शुड बी, हमें उल्टा बोलना चाहिए, हमें लोगों की मार देनी चाहिए तो हम फेमस हो जाएंगे. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई, आई टेल यू. वैसे तो एक बात मैं खुद भी एडमिट करूंगा, मैं खुद भी ऐसे वीडियो देखकर हंसता हूँ, बहुत सारे वीडियो देखकर. और आई नो कुछ लोग तो मतलब हद पार कर देते हैं, मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं खुद भी एक फेमस ऐप जो अभी बैन हुआ है उस पर था. मैं उस ऐप के बारे में भी आपसे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ. लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अरे जीने दो, जिसको जैसे जीना है जीने दो, क्या फर्क पड़ता है यार, वो उनकी लाइफ है. अगर वो लिपस्टिक लगाते तो वो आप उसको पैसा नहीं देते हो, वो अपने पैसे लिपस्टिक खरीदता है. वो नाच रहा है, उसे नाचने दो. वो जो बकबक कर रहा है उसे करने दो. गाइस, हर हंसता हुआ चेहरा खुश नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा. जब एक फेमस ऐप है जो बैन हो चुका है अभी, आप जानते हो उसके बारे में, मुझे उस पर आना पड़ा. मैं पिछले 1 साल से उस ऐप में हूँ. मेरे ज्यादा फॉलोवर्स थे नहीं, वो भी बताता हूँ किस लिए. ठीक है, तो मैं उस ऐप पे था. पता है किस लिए था? बिकॉज मैं अपनी लाइफ में एक सिचुएशन आया था मेरी लाइफ में जहां पर मैं कंप्लीटली, आई वॉज ऑल अलोन. आई हैड नो वन टू टॉक टू. आई इवन हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई स्टिल हैड नो वन टू कन्फ्रंट माई फीलिंग्स टू. सो व्हाट आई स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोज. तो ये वीडियोज मेरे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बस्टर का रोल प्ले करने लगे. जब भी मैं स्ट्रेस होता मैं वीडियो बनाता. कोई कमेंट, कोई लाइक किसी के लिए नहीं, मैं वीडियोस बनाता अपने खुद के लिए. सो उस प्लेटफॉर्म ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की है गाइस. फॉर एग्जाम्पल, कितने मम्मियाँ, ओके, शायद वो कुछ जानते भी नहीं इन सब चीजों के बारे में, बट फिर भी वो खाना पकाकर अपना खाना डाल रहे थे, यू नो, बेसिक खाना. क्यों? बिकॉज वो दे गॉट अट्रैक्टेड टू ऑल दिस थिंग्स. हम तो ऐसे बिहेव करें कि जैसे कि वो यूज करना ही पाप था. अब जो इंडियन एप्स आएंगे उससे रिलेटेड, क्या वो गलत नहीं है? फिर वहां पे तो लोग वही करेंगे जो उसमें कर रहे थे. ह्यूमिलिएशन क्या होता है, मुझसे बेटर कोई जानेगा नहीं. मेरा तो मिडिल नेम ही ह्यूमिलिएशन था बचपन से. पर वो क्या चीज था और मैंने क्या फेस किया लाइफ में, वो मैं आपसे बात करूंगा मेरे अगले वीडियो में, जब मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे कुछ शेयर करूंगा. बहुत ही सीक्रेट अबाउट माई लाइफ. ठीक है. सो आई नो व्हाट इज ह्यूमिलिएशन. और मैं ऐसी उठ के बात नहीं कर रहा हूँ गाइस कि हाँ चलो मुझे कंटेंट बनाना है. मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है. मुझे आपसे ये बात इसीलिए करना है बिकॉज मैं खुद प्रैक्टिकली इस चीज से गुजरा हूँ. तो ह्यूमिलिएशन कोई अभी भी ट्रेंडिंग में नहीं आया है, ये तो बहुत साल पहले से लोगों की बजा रहा है. हाय गाइस, आई एम सनी लियोनी. मैं कहना चाहता हूँ कि हाय गाइस, आई एम मिया खलीफा. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग वाला वीडियो. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? खाना खाया आप लोग? इनको फेमस किसने करवाया? आप लोगों ने. मेरे इंस्टाग्राम में 1600 कुछ फॉलोअर्स है, उसमें से 200 या 300 लोग ही मुझे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी. ठीक है, तो इतना अच्छा बकवास करने के बाद भी कोई उसको इंपॉर्टेंस देता नहीं है. पर तुम हाय गाइस, आई एम सनी लियोनी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये करोगे तो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं. जाइए उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कीजिए सनी लियोनी का, उसके कितने मिलियन फॉलोअर्स है. यूट्यूब में थे, अभी तो यहाँ पर. और उसके एक एक पिक्चर पे वो जो कमर मटकाता है उस पर कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने कमेंट्स मिलते हैं. तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं ना. लोग उसकी बुराई करते हैं, उसकी बजाते हैं, पर लाइक भी करते हैं ना उसके बटन को. क्या उसको इग्नोर कर दो? इतना प्रॉब्लम, इग्नोर कर दो, राइट? पर वो हम क्यों करें? तो दुनिया को यही चाहिए. और मैंने देखा है, तुम कितने भी अच्छे काम करो, कोई दिखता नहीं, पर दिमाग में हाय करो, नाचो वाचो ना, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. और शायद इसलिए उनको वो मोटिवेशन मिल रहा है कि और करते रहे. तो कहीं ना कहीं गलती उनमें नहीं, गलती हम में कि हम नहीं समझ पा रहे कि क्या सच है, क्या गलत है, और क्या हमें लाइक करना चाहिए और क्या हमें लाइक नहीं करना चाहिए. हम भी तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए करना पड़ रहा है ना. अब मैं क्या विद्या बालन बन जाऊं फेमस होने के लिए? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट सो मी. और दूसरी बात, मतलब कितना कुछ करो पर कोई सपोर्ट नहीं करता है. अब क्या मर जाऊं मैं? नहीं ना, आगे बढ़ रहा हूं ना. क्यों? अपने लिए. दूसरी बात गाइस, मैंने सबको अपने सारे चैनल्स पे जहां पर भी मैं हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, सबको बोलते हैं कि गाइस मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो. वैसे तो अगर मुझे सपोर्ट करने लोग जाए ना,
2000 तो मेरे सब्सक्राइबर्स एक दिन में हो सकते, बट नहीं किया। कितने सब्सक्राइबर्स है? 121। क्यों? बिकॉज यही प्रॉब्लम है। मैं कितना भी अच्छी बातें करूं, वो कोई सुनेगा नहीं आज के जमाने में। बट मैं आपकी यहाँ पर किसी को गाली दूं या किसी के बारे में उल्टा बोलूं तो लोग जरूर उस बात को सुनेंगे। बस मैं यही नहीं चाहता हूँ, और कुछ चंद लाइक्स या कमेंट्स के लिए मुझे करना नहीं है। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस सबके पास पहुंचे, लोग इसको सुने, पर नॉट इन सच वे। तो गाइस, मेरे इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई, बिकॉज मुझे वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना था। ओके, बट बहुत बेसिक चीजें बताइए। इफ यू वांट मुझे इसके बारे में और बात करना है, बट यू टेल मी इफ यू वांट दैट आई शुड मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, देन ओनली आई मेक। मेरे पास बहुत पॉइंट्स है, बट मुझे अभी ये सारे पॉइंट में कवर नहीं कर पा रहा, बिकॉज मुझे वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है। बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। गाइस, पता है 10th स्टैंडर्ड में ना, जब मैं 10th में था, एक चैप्टर था इन मराठी, जरा वेड़े वाहा। इन दैट चैप्टर पता है क्या, वो जो ऑथर थे उन्होंने ये बताया था कि तुम्हें जो मन करता है करो, जोर से हंसने का मन करता है करो, नाचने का मन करता है करो, वो इम्पोर्टेंट है गाइस। और अगर आपको कोई रोकता है ना, तो पता है क्या करो, आपको जो मन करता है करो। डोंट वरी अबाउट द जजमेंट। कोई आपको जज कर रहा है, जज करने दो, आप मत करो। पता है जब वो जिंदा होते हैं ना, हम उनकी केयर नहीं करते। मरने के बाद हम क्या करते हैं, हाय रब्बा कितना अच्छा आदमी था, सीरियसली पता है क्या, मैं काम करता हूँ, मैं एक हैशटैग बनाता हूँ, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट। अरे भाड़ में जाए जस्टिस। कौन सा जस्टिस गाइस, कौन सा जस्टिस? ठीक है, जाके एक सोल्जर की मम्मी को पूछो। हम तो बैठ के यहाँ पर कैंडल लेके चलते हैं, पर उस घर का बेटा मर गया, उस घर का पति, उस घर का बच्चा, उस घर का सब कुछ मर गया है। उनका फीलिंग हमारे फीलिंग से कभी मैच नहीं हो सकता। वी कैन नॉट कंपेयर आवर फीलिंग टू दीज पीपल। हम क्या करते हैं, हम बस कंटेंट लेके आ जाते हैं और हैशटैग लेके आ जाते हैं। इज दिस द वे टू सपोर्ट? ऑफ कोर्स नॉट। गाइस, लव पीपल, रिस्पेक्ट पीपल, टेक केयर ऑफ देम टिल दे आर अलाइव। उनकी फोटो ना तस्वीर पर टांगने के बाद कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। भगवान इतना अच्छा आदमी था, पता है उसको ना काला रंग बहुत पसंद था। जब भी आता था बोलता था, आंटी जी मुझे कुछ खाने को तो मुझे मटाके आलू बहुत पसंद है। अरे भाड़ में जाओ, कौन से मटक गया आलू? जब वो जिंदा था तब तो तुम लोग तो कुछ खिलाए नहीं, मरने के बाद उसकी फोटो के आगे सब सारे खाने रखते हैं, जो नहीं खाता तब भी रखते हो। दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। रिस्पेक्ट पीपल टिल दे आर विथ यू। एवरीबडी हैज टू लीव दिस वर्ल्ड एंड गो। टिल द पीपल आर विथ यू, रिस्पेक्ट देम। मरने के बाद कुछ फायदा नहीं गाइस। आप लोग को जो ठीक लगता है करो, बट एक बात याद रखना, किसी और की सेंटिमेंट्स हर्ट कर खुशी पाना इज रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि आपके वीडियो में ये चीजें जरूरी है तो करो। अपने बिना फलते जो चीजें गलत है, अपने आप को गलत पोर्ट्रे मत करवाओ, ठीक है? वही चीज करो जो आपको लगता है ठीक है, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटिमेंट्स। इंग्लिश नहीं आता है बोलने के लिए, ग्रामर का लोचा है, भाड़ में जाए ग्रामर। भावनाएं जरूरी होती है। डांस करना नहीं आता है, टेक्निक्स भी नहीं आता है, हाथ पैर तो है ना, उठा लो और जंप करो। नाचना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भावनाएं जरूरी है। मेरी तरह बेसुरे हो, गाना गाना नहीं आता है तो क्या हो गया, माइक ले लो और गाना गाओ, क्योंकि भावनाएं जरूरी है। रोटी भाजी तो कोई चम्मच से नहीं खा सकता है, उसको तो अभी हाथ से ही खाना पड़ेगा। लोग जज करते हैं, क्यों? जो खाना है खाओ, क्योंकि भावनाएं जरूरी है। अरे मेरी बेटी तो टॉम बॉय है, लड़कों के कपड़े पहनती है, शी इज वेरी टॉम बॉय। और अगर लड़का लड़की के कपड़े पहने, अरे ये तो बायला है बे, छक्का गुड़ का है, शक्ल लगी इसकी आईने में, लोग जज करते हैं। डोंट वरी, भावनाएं जरूरी है। सो गाइस, कीप डूइंग व्हाट यू लव, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, ओके? थिंक अबाउट योर फैमिली. I told you before also, respect God, respect your family, because these two things will always remain with you in the entire life. In my next video, I'm going to talk to you about 7-step method for happiness. अभी वो क्या है हम वो वीडियो में देखेंगे. So just let me know how was my video, this video, whether you liked it, and if you want a part 2 of this video, I have a lot of points. I will definitely make the part 2 of humiliation. Okay? So thank you so much for your time and for listening to me. आपका बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए. मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहो और खुश रहने दो. सलाम, नमस्ते.